बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने 8 साल के बाद एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है और 8 साल मुसलसल इसके ऊपर कार्रवाई चलती रही, अदालत की जानिब से अहकामात जारी होते रहे। चूँकि 19 अगस्त को ऑनरेबल जज जस्टिस शाहिद करीम साहब के अगर मैं आपको दो तारुफ बता दूं तो आपको समझ आ जाएगी। उनके बड़े ढेरों उनके आला फ़ैसले हैं और इसी वजह से आला फ़ैसले ही हैं जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट के जज के तौर पर ही रिटायर्ड हो रहे हैं। बड़े तगड़े और बड़े अजीम जज, उनको हम सलाम पेश करते हैं। आपको याद होगा बगावत की जो दफ़ात हैं, जो 124A लगता है पाकिस्तान पिनल कोड का, इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ धड़ाधड़ बगावत की जो है वो दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। मेरे ख़्याल में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि उसके मुद्दई जो है पिटिशनर वकील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे अबू ज़र नियाज़ी, और जो इसमें पिटिशनर थे वो अरशद शरीफ शहीद थे, मुझे ऐसा लगता है। चूँकि दो केसेस थे, किसी एक के पिटिशनर अरशद शरीफ शहीद भी थे। खैर, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दफ़ा 124A को पाकिस्तान बनने के बाद 77-78 सालों के बाद कलअदम करार दिया था कि ये जो है वो जब आइन आ जाए, जब जमहूरियत आ जाए, तो ये तो सारा बरतानवी दौर का है, जिसको फिर बाद में डिवीज़न बेंच ने मुअत्तल कर दिया था और डिवीज़न बेंच ने फिर उसको बहाल कर दिया था। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा फ़ैसला दे दिया था। फिर जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल का मामला आया था और चीफ जस्टिस जो थे मलिक शहजाद, उन्होंने शाहिद करीम समेत 7 जजेस दिए थे नए कि जी इनको आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज बनाए। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था, इनके नाम ही मुस्तरद कर दिए थे। उस पर फिर एक पिटीशन सलमान अकरम राजा ने दायर की थी और जस्टिस शाहिद करीम ने कहा था कि अगर चूँकि चीफ जस्टिस ने नाम दे दिए और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं भी जारी करता तो अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि वो आज खुद नोटिफिकेशन होगा और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट वो तमाम मुकदमा तमाम जजेस को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक। फिर वो बतौर जज, बहुत लायक जज, उनके बाप भी बड़े जो है वो कानूनदान थे और जस्टिस शाहिद करीम ने भी उनका नाम रोशन किया। अच्छा, ये 264 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है और ये माहौलियात आलूदगी से मुतल्लिक था, स्मोक तदारुक, जिसकी वजह से फिर 8 सालों में दरख्तों की कटाई को रुकवाना और ये जो धुआं गाड़ियाँ हैं और जगह जगह रश हो जाता है और ये एम टैग का जो कंसेप्ट है और बहुत सारे उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज चूँकि वो उनका कल आखिरी दिन था तो वो आखिरी दिन इस केस को फाइनली डिसाइड कर गए, फैसला दे गए अहकामात, और 8 साल में कोई एक इंटरम ऑर्डर भी ऐसा नहीं था जिसको सुप्रीम कोर्ट में किसी फरीक ने चैलेंज किया हो। अपना जो वो आखिरी फैसला जो 264 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला दे गए वो पाकिस्तानी कौम के लिए एक तोहफ़ा है। सुनिएगा, अदालत ने माहौलियाती और आबी तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमती फ़ैसला साजी का बुनियादी हिस्सा बनाने की तजवीज़ देते हुए करार दिया कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों के बुनियादी आइनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अदालत ने करार दिया कि एक हुक्म या एक फ़ैसले से माहौलियाती बहरान जैसे पेचीदा मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। तरक्याती मनसूबे माहौल और कुदरती वसाइल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा कर मुकम्मल नहीं किए जा सकते कि माहौल को तबाह करके अब तरक्याती मनसूबे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर कैनाल के दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम हुक्म बरकरार रखते हुए करार दिया कि येलो लाइन मनसूबे के लिए किसी दरख्त की कटाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मरीम नवाज़ जो लाहौर का नहर वाला रोड है, किनार रोड, वो इतने बड़े बड़े पुराने दरख्त हैं, वो सारे कटवा के वहाँ एक येलो लाइन ट्रेन चलाने का मनसूबा था। तो अदालत ने कहा भाई बाकी जगह मुक गई हैं, आपने ये दरख्त ही काटने हैं। अपना पंजाब हुकूमत को रोकने का हुक्म अपना बरकरार रखा, पहले आर्जी हुक्म था, अब उसको फाइनल कर दिया। अदालत के मुताबिक येलो लाइन मनसूबा ताल मनसूबा बंदी और फिजिबिलिटी के मरहले में है और उसका हतमी फिजिबिलिटी प्लान या PC1 मंजूर नहीं हुआ। फैसले में वायर एंड इन्वायरमेंट कमेटी के अरकान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात को अप्रीशिएट किया और कि उन्हें सिविल अवार्ड देने की सिफारिश भी की गई। अदालत ने करार दिया कि माहौलियाती मामलात में मुसलसल अदालती निगरानी और हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट्स इंतहाई मौसर साबित हुआ। फैसले में गुज़श्ता 8 बरस के दौरान पानी, हवा, दरख्तों, ज़मीन और शहरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई अदालती इक़दामात का भी तफसीली जिक्र किया गया। अदालत ने करार दिया कि मौसमियाती तब्दीली इंसानों की पैदा करदा आलमी तबाही है। फौरी इक़दामात किए तो तहज़ीब और कुदरती दुनिया के वजूद को ख़तरा, अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो तहज़ीब और कुदरती दुनिया के वजूद को ख़तरा लाक हो सकता है। अदालत के मुताबिक लाहौर में वज़ू के पानी को महफूज करके पार्क्स की आबपाशी का निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया, जबकि बारिश का पानी महफूज करने के लिए मुतअद्दिद ज़ेर ज़मीन टैंक तामीर किए गए। गढ़ी शाहू, शेरावाला गेट, लार्नस रोड और कज़ाफ़ी स्टेडियम में बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के मनसूबे मुकम्मल हुए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़ेर ज़मीन टैंक की गुंजाइश
40 लाख गैलन है। अदालत ने कहा कि अदालती इक़दामात के नतीजे में लाहौर का ज़ेर ज़मीन पानी गुज़श्ता 5 साल से मज़ीद तनज़ली का शिकार नहीं हुआ। नए बिल्डिंग प्लान में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाजमी करार दी गई, जबकि एक कनाल जो उससे बड़े घरों में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लाजम किया गया। पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करने वालों से जो है वो चार्जेस की वसूली का निज़ाम भी नाफिज किया गया। फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोग के तदारुक के हवाले से अदालत ने कहा कि लाहौर की मकामी फ़िज़ाई आलूदगी में गाड़ियों का हिस्सा तकरीबन 83% है। पंजाब के तमाम ईंटों के भट्टों को जिग जैग जो है वो टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया, जबकि दरख्तों की कटाई हर सख्त पाबंदी आयद करके तरक्याती मनसूबों में दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ लाजम करार दिया गया। अदालत ने कहा जी कि हर आइन जो है, ये जो ज़िंदगी का हक़ है, ये आइन में सबसे बुनियादी हक़ है, और ज़िंदगी तब आपकी बचेगी, आइनी हक़ तब बचेगा जब आप माहौलियाती आलूदगी पे काम करेंगे। हमारे मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर बड़ा काम किया था, और फिर जस्टिस शाहिद करीम साहब को तो मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बाकी भी बड़े शानदार फ़ैसले दिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, सिविल लॉ के हवाले से, लेकिन जो उन्होंने ये फ़ैसला दिया ये अवाम के लिए, पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। और अगर इसके ऊपर पहले अमल दरामद इस वजह से भी हुआ कि वो जज थे और वो अमल दरामद करवाते रहे, अब इसके ऊपर अमल दरामद जो नहीं करेगा तो फिर अल्टीमेट अमल दरामद का भी जो है वो दरख्वास्त दायर हो जाएगी। अजीम जज को सलाम पेश करने के लिए मैंने आपके सामने इस फ़ैसले की तफसीलात रखी हैं। वहीं पर हमारे नए जो मुकर्रर होने वाले जज हैं जस्टिस फ़रहाद अली शाह साहब, जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब भी हैं, उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेक के मुकदमा में जस्टिस सैयद फ़रहाद अली शाह ने जो बैंक फ्रीज़ बैंक हो जाते हैं ना, बैंक जो है वो अकाउंट बंद हो जाते हैं, फ्रीज़ बैंक अकाउंट का, जब आपको पता है कि आपका जो है अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है और फ्रीज़ बैंक अकाउंट का चेक देकर आपने फ्रॉड किया, तो अदालत ने कहा वो भी फ्रॉड है और उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जैसे आपका अकाउंट में पैसे ना हों और वो फ्रॉड है। जस्टिस सैयद फ़रहाद अली शाह ने फ्रीज़ अकाउंट का चेक देने वाले मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के सेशन अदालत के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। सेशन अदालत ने फ्रीज़ बैंक अकाउंट का चेक देने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था, जिसे शहरी शहबाज नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए सेशन अदालत का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस सैयद फ़रहाद अली शाह ने फैसले के बाद कानूनी तौर पर यह नुकता तय किया कि ऐसा चेक जारी करना जिसके ज़रिए अदायगी का इम्कान ही मौजूद ना हो, महज मामूल का माली तनाज़ा नहीं बल्कि हालात के मुताबिक फ़रेब दही और काबिल ताज़ीर अमल है। अदालत ने करार दिया कि ऐसे बैंक अकाउंट का चेक देना जिससे रकम की अदायगी मुमकिन ना हो फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। यह फ़ैसला बैंक अकाउंट्स चेक के इजरा और माली लेन देन से मुतल्लिक़ एक इंतहाई शानदार फ़ैसला है कि अगर अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है और उसको पता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ है और अदायगी के लिए उसने एक चेक दिया जानबूझ के, ये जानते हुए कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ है, और उसी अकाउंट का चेक दिया, उसने फ्रॉड किया और उसके ऊपर वही 489F की कार्रवाई होगी जो आम केसेस में होती है। ये जस्टिस सैयद फ़रहाद अली शाह साहब की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया। अच्छा, बड़ी दिलचस्प एक आपको बात बता दूं, फिर PTI के केसेस पे आ जाएंगे। साबिक MPA हैं सिंध असम्बली के, उन्होंने एक खातून के साथ उनकी सोशल मीडिया पे कोई रिलेशनशिप बना और वीडियोस और तस्वीर उनकी जो है वो देख के उन पे फ़िदा हो गए, और फ़िदा होने के बाद उनके साथ जो है वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद जब असल में ख़ातून को देखा तो उनका तरा निकल गया, जिसकी वजह से अब ख़ातून पर AI का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने और करोड़ों रुपए मांगने और ब्लैकमेल करने की अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी है। साबिक MPA जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने, और उनके वकील भी कराची बार एसोसिएशन के सदर हैं। निकाह के बाद खातून को देखा तो इंतहाई मुख्तलिफ निकली। साबिक रुकन सिंध असम्बली ने गुलाम रसूल अन्नड़, ये साबिक MPA हैं सिंध असम्बली के पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में खातून के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की। अदालत में अपना दुखड़ा बयान करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक रुकन सिंध असम्बली ने कहा कि सोशल मीडिया पर खातून से बातचीत हुई, खातून की असल शक्ल देखे बगैर निकाह कर लिया। 23 फरवरी 2026 को वीडियो कॉल के ज़रिए खातून से निकाह कर लिया। आमिर नवाज़ वड़ायत के ज़रिए दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि खातून को चेहरा दिखाने का कहता तो वो AI से बनवाई हुई तस्वीर और वीडियो शेयर कर देती। निकाह वाले दिन भी खातून ने नकाब किया हुआ था। निकाह के बाद जब दरख्वास्त गुजार ने खातून को देखा तो हैरान रह गया, खातून तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने असल चेहरा देखने के बाद खातून से दूरी अख्तियार कर ली, ताहम निकाह बरकरार रहा। खातून ने सोशल मीडिया पर दरख्वास्त गुजार के मरने की झूठी तस्वीर और पोस्ट लगाई, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार ने खातून को 2 अगस्त को तलाक
2 अगस्त को तलाक दे दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि खातून के खिलाफ NCCIA में शिकायत भी दर्ज कराई थी। तलाक के बाद खातून की जानिब से करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है। खातून की जानिब से दरख्वास्त गुजार को ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अदालत ने SP कंप्लेन सेल और SHO डिफेंस को नोटिस जारी कर दिया और 17 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा केस होगा और के दरख्वास्त दायर करने वाला कोई आम बंदा नहीं है, वो है जी साबिक MPA और सीनियर सियासतदान है गुलाम रसूल अन्नड़। उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, आम शहरी के साथ क्या हाल होता होगा। इस वजह से कभी भी जो है वो सोशल मीडिया का है उसका इस्तेमाल अपने आप को बचा के करें। अच्छा जी, वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है, अनमोल उर्फ पिंकी जो मंशियात फरोश थी ना, हमारे मुल्क में क्या कैसे इजाज़ दिए जाते हैं इस तरह के लोगों को। अनमोल उर्फ पिंकी जिसको कहा गया था कि वो मंशियात क्वीन का लफ्ज़ दिया गया था, तीनों मुकदमात में बरी हो गई है जी, और वो भी चंद महीनों में। और साबिक वज़ीर आज़म 3 साल से जेल में पड़ा और उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें नहीं लगाई जाती। अदालत ने मंशियात मुकदमात में गिरफ्तार मुलज़मा अनमोल उर्फ पिंकी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ केसेस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत में हुई, जहाँ मुलज़मा के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुकदमे में 2 मुलज़मान पहले ही बरी हो चुके हैं। शरीक मुलज़म ये चूँकि मुकदमात पहले के थे और इनको बाद में नामज़द किया गया था, 2024 में जो मुलज़मान है वो बरी हो गए थे और फिर इनको नामालूमों में शामिल किया था। वकील ने कहा कि मुलज़मा को शरीक मुलज़मान के बयानात पर मुकदमे में शामिल किया गया। शरीक मुलज़मान के बरी होने पर मुलज़मा को मुकदमे में सज़ा का इम्कान नहीं है। समाअत के बाद अदालत ने मुलज़मा अनमोल उर्फ पिंकी को 2020, 2021 और 2022 में दर्ज 3 मुकदमात में बरी कर दिया और मंशियात फरोश खातून के खिलाफ ये मई में उनको गिरफ्तार किया था। 3 मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया।